हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 103 फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो चैप्टर 13 है हमारा वाई डू वी फॉल इल, उसी का रिविज़न कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। डिजीज़ रेफर्स टू एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मॉडिफाई द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ जो है ऐसी कंडीशन है जो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करता है। The symptoms give a definite indication of the presence of a particular disease। और जो symptoms होते हैं वो एक particular disease की तरफ indication देते हैं। Disease may be for short term like cold, cough and longer period like diabetes। Disease जो है वो छोटे समय के लिए भी हो सकती है और वो longer period like जैसे diabetes है जो है एक लंबे समय तक भी चल सकती है। छोटे टर्म की अगर हम बात करें तो जैसे कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, तो वो जो है क्या है, वो शॉर्ट टर्म डिजीज़ है। दे मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक कैंसर। तो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जिनसे जान का खतरा भी होता है, जैसे कि कैंसर। ए पर्सन मे हैव पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिजीज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन मैनी अदर फैक्टर। ही शी नीड्स टू बी डायग्नोज फॉर द सेम। एक पर्सन जो है उसकी जो हेल्थ है वो पुअर है, गुड है, ठीक है, बट बीइंग डिजीज़ फ्री, लेकिन क्या वो डिजीज़ फ्री है, ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी में फंक्शनिंग सेम हो, अच्छे से काम कर रही है बॉडी, लेकिन वो जो है बिल्कुल हेल्दी हो हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ व्हेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़। कब हम कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। सो व्हेन फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, यानी हमारी बॉडी अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब है, तो हम कह सकते हैं दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। सेकेंड, कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर हमें अपनी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो भी हम कह सकते हैं कि हम जो है किसी भी डिजीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं। लाइक वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, कफ फीवर हो सकता है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, फिट्स आना, फिट्स यानी जो दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, ठीक है। अगर ये सब किसी भी पर्सन में दिखाई देता है, ये सब सिम्टम्स अगर अपीयर होते हैं, इट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो कैसा है, वो पर्सन सफरिंग कर रहा है, किससे सफ़र कर रहा है, डिजीज़ से। और वो डिजीज़ कोई भी डिजीज़ हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम ट्रीटमेंट अपना करवाते हैं। काफ़ी ईजी वर्कशीट है बेटा आपकी। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ डिजीज़। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सो पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स, तो ये सब क्या है, इन सब के कारण क्या होते हैं, इन सब के कारण डिजीज होती हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। सेकंड देखिए, और क्या कॉज हो सकता है, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, यानी अगर हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए एक डिजीज़ का रीज़न हो सकता है। हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, पुअर हेल्थ है, तो वो भी डिजीज़ का कारण है। नेक्स्ट देखिए, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो कुछ डिजीज़ होती हैं जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी भी मिलती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, लाइक एड्स है, तो वो भी हेरिडिटी भी हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। हमारे जेनेटिकली जो क्रोमोसोम जो ट्रांसफ़र होते हैं उनमें जो है डिसऑर्डर अगर हो तो वो भी हमारे लिए डिजीज़ का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन। तो बेटा देखिए, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, मान लीजिए हमें बहुत एक आप कह सकते हो डिजीज़ की इनिशिएशन है और हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो डिजीज़ एक बहुत भयानक रूप ले सकती है। इम्यूनाइजेशन ना हो, यानी बचपन में जो टीके लगाए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, टीकाकरण। बचपन में जो टीके लगाए जाते हैं, अगर वो टीके ना लगाए गए हों तो भी हमें जो है डिजीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी बहुत बड़ा रीज़न है बेटा, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन है, उससे हमारे को लंग्स इन्फेक्शन होता है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर से तो बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज़ हैं। इसके अलावा साउंड से हम सुनने की शक्ति तक खो देते हैं अगर साउंड पॉल्यूशन है तो, ठीक है। अगर जो है इस तरह का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है अगर साउंड से रिलेटेड, तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. So these are the causes of the disease. नेक्स्ट देखिए साइन ऑफ द डिजीज क्या है, ठीक है, कि साइन क्या है, दे गिव मोर डेफिनेट इंडिकेशंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। तो साइन का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो है हमें इंडिकेशन देते हैं। अगर हमें कोई डिजीज़ है तो कैसे हमें पता चले कि हमें कोई डिजीज़ है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करवाते हैं, उसके लिए हम टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना बॉडी के, ये सब क्या है, दीज आर द साइन ऑफ द डिजीज़, जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या डिजीज़ है। ओके, दीज साइंस में बी रिवील्ड बाय द सम टेस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, लेबोरेटरी टेस्ट। तो इन टेस्ट जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड है, इनसे हमें डिजीज़ के साइन जो है वो पता चलते हैं। नेक्स्ट देखिए सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, ठीक है, सिम्टम्स जो है वो क्या है हमें डिजीज़ के, तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर द इंडिकेशंस। ये क्या है, दीज आर द इंडिकेशंस दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग एंड अनवेल। तो हमारे साथ जो हम अच्छा फील नहीं करते हैं, गलत फील करते हैं, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ठीक है, हम अनवेल फील करते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक कोल्ड हो सकता है, हमें कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। तो ये सभी क्या है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो ये क्या होंगे, ये जो है सिम्टम्स होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा आपके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली जो है इस वर्कशीट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन आंसर करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन कैन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज। तो हम कब कहते हैं कि पर्सन जो है वो डिजीज से सफ़र कर रहा है। सो वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज व्हेन फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन इज डिस्टर्ब, ठीक है, अगर बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो क्या है, डिस्टर्ब है। एंड व्हेन सिम्टम्स लाइक हेडेक, फीवर, लूज मोशन एटसेट्रा अपीयर इन ए पर्सन। तो ये अगर ये इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज। सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका, इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री सेम। तो क्या जो हेल्दी है और बीइंग डिजीज फ्री ये दोनों कंडीशन सेम है। सो बेटा बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री आर नॉट सेम, बिकॉज अ हेल्दी पर्सन कैन बी डिजीज फ्री बट डिजीज फ्री पर्सन नीड टू बी नॉट बी हेल्दी। यानी ज़रूरी नहीं है बेटा कि कोई पर्सन अगर डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी भी हो, क्योंकि हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि हेल्दी होने का मतलब क्या है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, ठीक है। तो वो सारी कंडीशंस जो है हेल्दी होने के लिए चाहिए। तो अगर कोई पर्सन हेल्दी है ये श्योर है कि वो पर्सन डिजीज़ फ्री होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी भी हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होंगे। आंसर इज symptoms of the disease are the indicators that we feel as being wrong or unwell with us like cold, cough, headache, loose motion etc. ये क्या होंगे, these are the symptoms of diseases. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज। डिजीज के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। सो डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक वायरस, वॉर्म्स और प्रोटोजोन्स एंड, ठीक है, पुअर हेल्थ जो है इसका कारण हो सकता है, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन लाइक वाटर एंड एयर। तो ये सभी रीज़न हो सकते हैं किसके, वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज। ओके, सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 9th। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, इट्स वेरी इजी
एंड फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।